नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर के वीकली रिवीजन की। इस वीडियो में मैं आपका 1 से 7 जनवरी 2023 का वीकली वाइज रिवीजन करवाने वाला हूं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिटेल में समझेंगे। 1 तारीख से 7 जनवरी को रिवाइज करेंगे। तो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लिया गया है जिनके माध्यम से आप वीकली करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हो। तो वीडियो में बने रहिएगा, पसंद आएगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी? तो वो बन गई हैं लक्ष्मी सिंह। ये एक आईपीएस हैं और यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है यूपीज फर्स्ट विमेन कमिश्नर हु टुक चार्ज एज नोएडा पुलिस चीफ। तो नोएडा में ये पुलिस कमिश्नर बनी है लक्ष्मी सिंह। ओके, इनके पति का नाम है राज राजेश्वर सिंह और वर्तमान में ये लखनऊ में भाजपा की सीट से सरोजनी नगर के विधायक हैं। पूर्व में ईडी के अधिकारी रह चुके हैं। तो फिलहाल गौतम बुद्ध नगर में, जिसे नोएडा भी हम लोग कहते हैं, लक्ष्मी सिंह को पहली महिला पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला, हाल में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माने जाने वाला धानु यात्रा उत्सव शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है ओडिशा में। ओडिशा का बहुत ही फेमस ये ओपन एयर थिएटर उत्सव होता है, महोत्सव होता है, प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। तो अभी ये शुरू हुआ है। यहाँ पर देख पाओगे आप, आर्टिकल भी है द प्रिंट का। ये विश्व प्रसिद्ध है एक्चुअली में। उड़ीसा के बारगढ़ में ये शुरू हुआ है। 11 दिवसीय उत्सव है, 27 से चलेगा, शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा दिसंबर 2023 में कहां पर शुरू की जाएगी? तो ये कोलकाता में शुरू की जाएगी। बहुत ही पहले से ये परियोजना चल रही है और इसके बारे में कई बार रिवीजन भी आपको कराया गया है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सर्विस ये कोलकाता में चल रही है। ठीक है, तो कोलकाता में अभी ये अब अंतिम चरण पर है और अनाउंसमेंट किया गया है कि 2023 के अंत तक ये फाइनली रन करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो होगी। अंडर वाटर मेट्रो से मैंने आपको याद करवाया हुआ है वाटर मेट्रो। वाटर मेट्रो अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कोच्चि में शुरू हुआ है, कोच्चि में। ठीक है, वैसे भारत की पहली मेट्रो कोलकाता में ही चलाई गई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरी मेट्रो सेवा दिल्ली में चलाई गई, कोलकाता में 1984 में चलाई गई थी। दिल्ली में 2002 में चलाई गई इसके बाद में, और दिल्ली में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो चल रही है और इसका उद्घाटन भी हो चुका है। और इसके अलावा और भी मेट्रो से अगर बात करें तो ई श्रीधरन है। ई श्रीधरन, इनका नाम आपको याद रखना है। ये भारत में मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। क्लियर, आगे बात करते हैं। तो ये फिलहाल अंडर वाटर मेट्रो जो है ये हावड़ा से कोलकाता के बीच में चलेगी और हुगली नदी के अंदर ये बनाई गई है। यानी हुगली नदी के अंदर अंडर वाटर मेट्रो ये चलेगी सेवा। हुगली नदी के किनारे बसा शहर है कोलकाता। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे, किस राज्य ने नीलगिरी तहर के लिए भारत की पहली संरक्षण परियोजना शुरू की? तो दोस्तों, इसको शुरू किया है तमिलनाडु ने। नीलगिरी तहर के लिए भारत की पहली संरक्षण परियोजना है ये। एक्चुअली में नीलगिरी तहर जो है ये विलुप्त होने के कगार में है, तो इसको संरक्षित करने के लिए वहां की सरकार ने 25.14 करोड़ रुपए की लागत वाली ये योजना शुरू की है। ये भारत में अपनी तरह की पहली योजना है और 2022 से 27 के बीच में ये लागू की जाएगी। ये विलुप्त प्राय श्रेणियों में आती है और वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत ये संरक्षित की गई है। तमिलनाडु में नीलगिरी तहर, अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले ही डुगोंग नेशनल पार्क भी इसी ने स्थापित करवाया था तमिलनाडु सरकार ने। इसके अलावा तमिलनाडु के मदुरई जिले में अरिटापट्टी गांव को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। और सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य ये भी भारत का पहला तमिलनाडु में ही शुरू हुआ है। अगला, किस राज्य सरकार के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के निजात अभियान को अभी हाल ही में IACP पुरस्कार मिला है। एक्चुअली में वहां के एक IPS ऑफिसर हैं संतोष सिंह, तो इन्होंने ये शुरू कराया था निजात कैंपेन। और इसके तहत, जो कि बहुत ज्यादा सक्सेस रहा था, पुलिस का अभियान था जिसके तहत ड्रग को रोकना और लोगों को अवेयर करना कि वो ड्रग मुक्त हो सकें, साथ ही साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। इसके लिए अभियान था जिसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया और IACP जो कि एक इंटरनेशनल अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है। तो राजनांदगांव पुलिस के नशा विरोधी अभियान जो कि है निजात अभियान, इसको सम्मानित किया गया है लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी में। क्लियर है। आगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब किस टीम से खेलने का फैसला किए हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस्तों अब अल नसर से खेलेंगे। अल नसर एक सऊदी अरेबियन टीम है और ये टीम जो है ये क्लब फुटबॉल वगैरह खेलती है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि अभी तक दोस्तों मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेला करते थे, लेकिन अब ये खेलेंगे अल नसर से। अल नसर सऊदी अरब का बहुत ही फेमस फुटबॉल क्लब है। अब देखो इससे क्या होगा ना, पूरा का पूरा एशिया में फुटबॉल को लेकर के क्रेज बिल्कुल चेंज होने वाला है।
क्योंकि सऊदी अरब एशियन कंट्री है और इसमें अब आकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलेंगे। और तो और दुनिया में सबसे आज तक के इतिहास में सबसे महंगे दाम में ये बिके हैं। इन्होंने 2025 तक 200 मिलियन यूरो पर ईयर के हिसाब से अनुबंध किया है, एक डील साइन करी हुई है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा दोस्तों गोल करने वाले ये खिलाड़ी हैं। इंटरनेशनल मैचों में भी ये सबसे ज्यादा गोल किए हुए हैं और बैलन डी'ओर पुरस्कारों के 5 बार के विजेता हैं। 4 बार यूरोपियन गोल्डन शूज भी जीत चुके हैं। 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेलना शुरू किए थे, अभी हाल ही में ये छोड़े हुए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, याद रखना नाम इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी भी हैं। हाल ही में विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला रजत पदक किसने जीता? तो इसको जीता है दोस्तों कोनेरू हम्पी ने। अभी विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप चल रहा था और इसमें इंडिया के लिए शतरंज की मशहूर खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। ये फाइनल में बिबिसारा बालाबाएवा से हार गई, जो कि कजाकिस्तान की थी। कजाकिस्तान में ही ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। अगला, भारतीय सेना का नया इंजीनियर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय सेना ने अभी हाल ही में अरविंद वालिया को अपना नया इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया ये हरपाल सिंह जी की जगह पर आए हुए हैं, जो कि अभी 31 दिसंबर को रिटायर हुए। ये भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र रह चुके हैं और वहां पर सिल्वर मेडलिस्ट भी रह चुके हैं, तो भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ होंगे। हाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने ओडिशा की टीम को हरा करके पुरुषों का अंडर 18 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का खिताब जीत लिया है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, हॉकी मध्य प्रदेश। एक्चुअली में ये हॉकी का अंडर 19 का मेंस का ये टाइटल था। मध्य प्रदेश ने जीत लिया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, हॉकी के लिए जो हो रहा था। अब इन्होंने जो खेलो इंडिया मेन वाला गेम होने वाला है उसके लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण दोस्तों मध्य प्रदेश में ही होना है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहां पर जो अभी ये वाला हुआ यानी हॉकी का अंडर 18 का खिताब, इसका आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में ही किया गया था। ओडिशा उपविजेता रही। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड रवि को मिला, डिफेंडर का सुंदरम राजावत को मिला, मिडफील्डर प्रेमदयाल गिरी को मिला और सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर रहे अली अहमद। अगला, केंद्र सरकार ने किस राज्य में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने अभी हाल में कर्नाटक में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना बहुत दिनों से चर्चे में थी और बहुत विवाद भी थे इसको लेकर के, क्योंकि कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा, इसमें बहुत तीनों राज्य अपने अपने बहुत सारे इलाके को, बहुत सारे गांवों को अपने अपना होने का क्लेम कर रहे थे, ठीक है। साथ ही साथ इस नदी के पानी को लेकर के भी बहुत ज्यादा विवाद हुआ करता था। फिलहाल अभी हाल में सेंटर ने अप्रूव कर दिया है कि मालाप्रभा नदी बेसिन में पानी जो है ये मोड़ा जाएगा। और किसके थ्रू मोड़ा जाएगा? महादेवी बेसिन के थ्रू, जो कि एक डैम है, ठीक है। तो इस डैम के थ्रू जब मोड़ा जाएगा पानी, तो कर्नाटक के 13 शहरों में पानी पीने का पहुंचेगा, जो कि सूखा प्रभावित है। तो ये एरिया राजस्थान के बाद देश में दूसरा सबसे शुष्क क्षेत्र माना जाता है, यानी सबसे सूखा वाला क्षेत्र माना जाता है। तो गोवा और महाराष्ट्र का विरोध का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन फाइनली अब कर्नाटक के पक्ष में फैसला गया है। अगला, आरबीआई ने किस अवधि के लिए उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया? तो आरबीआई ने अभी 2023 से 2025 तक के लिए उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड उत्कर्ष 2.0, द सेकंड फेज ऑफ इट्स मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी। देखो, एक्चुअली में उत्कर्ष योजना शुरू की थी आरबीआई ने, योजना नहीं एक अभियान कहेंगे, 2019 से 2022 तक की अवधि के लिए शुरू किया गया था। जिससे क्या हो, जिससे आरबीआई का एक जो सुपरवाइजरी मैकेनिज्म है उसको मजबूत बनाया जा सके, उसको कैसे और भी बैंकों के तहत लागू करवाया जा सके। ये अच्छा रहा, इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा और इसको देखते हुए इसको और 2 वर्ष के लिए एक्सटेंड करने का फैसला लिया गया है। 2023 से 2025 की अवधि के लिए अब इसका 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया है। इसके तहत आप ऐसे ही समझो इसको कि ये एक प्रकार का आरबीआई का ऐसा रूल है जो परमानेंट रूल नहीं है, बस कुछ निश्चित अवधि के लिए वो रूल्स, वो गाइडलाइन जारी की गई है। तो यही गाइडलाइन को एक और विस्तार मिला हुआ है। अगला, $200 बिलियन के नेटवर्थ गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? वो बन गए हैं एलन मस्क। एलन मस्क आप सबको पता है टेस्ला के मालिक हैं, ट्विटर के भी अब मालिक हो चुके हैं। तो ये $200 बिलियन गंवाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन चुके हैं। इनका इतिहास रहा है कि अभी तक इतिहास में ये $200 बिलियन खो चुके हैं, ठीक है। एक्चुअली में क्या हुआ कि इन्होंने ट्विटर को बहुत महंगे दामों में खरीदा और उसके लिए टेस्ला के बहुत सारे शेयर इन्होंने बेचे अपने, और
इनकी बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई, बहुत बार बहुत कुछ झेलना पड़ा, इस वजह से इनकी संपत्ति बहुत डाउन हुई। 340 अरब डॉलर के आसपास एक टाइम पर पहुंच गई थी, लेकिन अब 137 अरब डॉलर पर आ गई है। अगला, कौस्तव चटर्जी ये भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने? तो दोस्तों कौस्तव चटर्जी भारत के 78वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारत में हालांकि अब 79 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं, जिसको मैं आपको डेली करंट अफेयर में अभी कल की वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल ये 78वें नंबर के ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, ग्रैंड मास्टर क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि 2500 पॉइंट स्कोर करना होता है। 2500 पॉइंट से ज्यादा अगर स्कोर करते हैं फीडे चैंपियनशिप में, तो फिर उनको ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है। भारत में ऐसे 78 पुरुष खिलाड़ी हो चुके हैं। ठीक है, और अब अगर बात करें एक्चुअली में 79 हो चुके हैं। फिलहाल कौस्तव चटर्जी जो हैं ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और पश्चिम बंगाल के 10वें ग्रैंड मास्टर ये बन चुके हैं। ग्रैंड मास्टर पहले अगर बात किया जाए तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे, 1988 में बने थे, और इसकी वजह से इनको भारत का पहला खेल रत्न, जिसका नाम अब बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है, 1991-92 में जिसकी शुरुआत हुई थी, तो पहला वाला इन्हीं को मिला था, विश्वनाथन आनंद को। इनकी पुस्तक है माइंड मास्टर, ये भी आप याद रखेंगे। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश, और दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं अभिमन्यु मिश्रा। ये अमेरिकी व्यक्ति हैं, भारतीय मूल के हैं हालांकि, लेकिन अमेरिकी हैं। अगला, विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? वो बन गया है ओडिशा। विंटेज वाहन बोले तो जो समझ लो कि 50 से 60 साल पहले के जो वाहन हुआ करते थे, जिनको लोग अब शोपीस के रूप में रखते हैं, तो ऐसे वाहनों को भी अगर उनके मालिक चलाना चाहते हैं तो उनको भी अब मंजूरी मिल गई। बस उनको एक लाइसेंस बनवाना होगा, एक अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा उड़ीसा सरकार के थ्रू। तो अब 50 साल से 60 साल से ज्यादा पुराने वाहन भी, जो कि विंटेज वाहन कहलाते हैं, उनको भी रोड पर चलाया जा सकेगा एक अलग से पंजीकरण कराने के बाद से। चीन ने चिनगांग को अपना नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है। वो किस देश में चीन के राजदूत हैं? तो दोस्तों चीन ने अभी हाल ही में अमेरिका में जो उसका राजदूत था चिनगांग, उसको अपना नया विदेश मंत्री बना दिया है। यहां पर आप देख पाएंगे ये है चिनगांग। ठीक है, तो इनको नियुक्त किया गया है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप समझो भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, ये भी कभी राजदूत हुआ करते थे। ठीक है, फिर आकर आगे चल करके ये सचिव बने, विदेश सचिव बने, और फिर अब इनको विदेश मंत्री बनाया गया है, और ये पूरे दुनिया को सबक सिखा ही रहे हैं। फिलहाल वांग यी ये पहले थे विदेश मंत्री, अब इनको प्रमोट किया गया है। अच्छा, अपनी पुस्तक भी है ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर। आप लोग की डिमांड पर ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर बुक लॉन्च किया गया है, जो कि फिजिकल फॉर्मेट में है, और अभी के लिए ये अमेजन पर अवेलेबल है। इस बुक की खास बात यह है कि आपको हर एक चीज चैप्टर वाइज यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ही साथ में दोस्तों आपको राज्यवार कोशिश किया गया है और देशवार कोशिश किया गया है घटनाओं को संकलित करने का। इससे फायदा ये होता है कि जैसे आप अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में पढ़ रहे हैं, तो आपको एक उसमें पॉइंट मिलेगा चाइना, तो चाइना से संबंधित जो भी साल भर की घटनाएं रहेंगी वो सब एक जगह मिल जाएंगी। फिर मिलेगा अमेरिका, तो अमेरिका की सारी घटनाएं एक जगह पर। ऐसे ही भारत में राज्यों की बात करें तो भारत में अलग अलग राज्यों का भी जो भी घटनाएं हैं वो साल भर की एक एक जगह पर संकलित की गई। ये सब करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है और बहुत ही सहज बना दिया गया है आपके लिए, जिससे आप आसानी से याद कर सके चीजों को। अगर आप स्टेट स्पेशल भी किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं तब भी आपको वो स्टेट की सारी जानकारी एक जगह पर मिल जाएगी। ये बुक अभी के लिए अमेजन पर अवेलेबल है, बहुत ही लिमिटेड कॉपीज बची हुई हैं, तो इनको आप जल्दी से ऑर्डर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस अनुपात में सुनाए गए फैसले ने 2016 में हुई नोटबंदी को वैध करार दिया? तो दोस्तों अभी हाल ही में नोटबंदी पर फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने 4 और 1 के अनुपात में यह फैसला सुनाया है। यहां पर आप देख पाओगे, डिमोनेटाइजेशन वाज वैलिड सेज सुप्रीम कोर्ट, 1 जज डिसएग्री। देखो 5 जजों की बेंच थी, 4 ने इसको सही के रूप में करार दिया, जबकि 1 जज जो कि जस्टिस बीबी नागरत्ना जी हैं, जो कि आगे चल करके भारत की पहली विमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती हैं, इन्होंने इसका विरोध किया है। ठीक है, तो 4 और 1 के अनुपात में 4:1 रेशियो में यह फैसला आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज है, इसको आप याद रखिएगा। 2016 में 8 नवंबर को दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के भाइयों बहनों बोला था 500 और 1000 के नोट के रुपए जो हैं ये चलन से बाहर करने की घोषणा की थी। तो अब इस पर 5 जजों की बेंच बैठी, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला था। 58 से ज्यादा याचिकाएं दर्ज की गई थी और 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। 5 जज जो थे उनका नाम भी पूछा जा सकता है, जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना,
जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस बीवी नागरत्ना। तो इसमें बीबी नागरत्ना जो हैं यही इस फैसले से खफा हैं, बाकी सभी ने एक्सेप्ट किया हुआ है। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया? तो दोस्तों इसे लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश में अभी चुनाव भी हुआ था और नए मुख्यमंत्री बनकर के आए हुए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। तो इन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत लक्ष्य है कि 101 करोड़ रुपए इकट्ठा किए जाएं और जो काम आए निराश्रितों को। ये 101 करोड़ रुपए इकट्ठा कैसे किए जाएंगे? जितने भी मंत्री हैं और कांग्रेस के विधायक हैं अपना पहला वेतन जो है इस कोष में दान करेंगे और इस हिसाब से 101 करोड़ रुपए इकट्ठा होंगे। जरूरतमंद बच्चों, निराश्रित महिलाओं और उच्च शिक्षा में सुविधा प्रदान करने के लिए ये यूज किए जाएंगे पैसे। क्लियर? आगे, वर्ल्ड ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो जैसे कि आप सबको पता है ये दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस है। 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं लुई ब्रेल की जयंती की अवसर पर। लुई ब्रेल वो थे जिन्होंने जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं, जो देखने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए एक लिपि बनाई जिसे ब्रेल लिपि के नाम से हम लोग जानते हैं। ब्रेल लिपि एक लैंग्वेज है। 2019 से यूएनजी के द्वारा जब अप्रूवल मिल गया तो उसके बाद से यह दिवस मनाया जाने लगा विश्व भर में। अगला, सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार शीर्ष लाभ कमाने वाली कंपनी कौन बनी? तो वो बन गई है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है। ये बन गई है सबसे ज्यादा प्रॉफिट गेन करने वाली कंपनी। सार्वजनिक उद्यम की कंपनी है जिसने 2021-22 में सबसे ज्यादा प्रॉफिट गेन किया हुआ है। आप रेफरेंस के लिए आर्टिकल यहां पर देख पाओगे। ओएनजीसी, इंडियन ऑयल इमर्ज एज ए टॉप प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर फर्म्स। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी इसमें शामिल है, पावर ग्रिड भी है, एनटीपीसी भी है, सेल भी है। हालांकि सबसे ज्यादा उसमें ओएनजीसी टॉप पर रहा है। ओएनजीसी के अभी महानिदेशक अरुण कुमार सिंह जी बनाए गए हैं कुछ दिन पहले ही। ये पहले बीपीसीएल के थे और अब बीपीसीएल से अरुण कुमार सिंह जी को इनका ओएनजीसी का बना दिया गया है। अगला, हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो संपर्क क्रांति ट्रेन एक्सप्रेस अब अक्षरधाम एक्सप्रेस के नाम से जानी जाएगी, जो कि अहमदाबाद से दिल्ली के बीच में चलती है। इसको अप्रूवल मिल गया है रेलवे मिनिस्टर का, तो रेल मंत्री ने नाम बदलने की घोषणा कर दी है। ठीक है, चलो आगे। किस राज्य में गान नगाई उत्सव मनाया गया? तो गान नगाई उत्सव ये मणिपुर में मनाया गया है दोस्तों, और बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है गान नगाई फेस्टिवल। ये जलियांगरोंग कम्युनिटी के द्वारा मनाया गया है। ये फेस्टिवल बेसिकली हर बार फसल के बाद मनाया जाता है। जब फसल पूरी होती है, कंप्लीट होती है, तो उसके बाद ये मनाया जाता है। तो 4 जनवरी को अभी यहाँ पर मनाया गया है। कुछ और महोत्सव हैं, उनको भी हम लोग रिवाइज करेंगे। जैसे कि ये देखो, ये पेज लिया गया है बुक से ही अपने। तो जो एमजेटी बुक है उसको आप अगर ओपन करेंगे चैप्टर नंबर 12, तो वहां पर आपको राज्यवार मिल जाएगा महोत्सव। ठीक है, राज्यवार महोत्सव मिलने से क्या होता है कि आपके लिए याद करना चीजें आसान हो जाती हैं। ओके, जैसे आप मणिपुर का देखोगे, मणिपुर की यहां पर बात कर रहे हैं, तो मणिपुर में कचाई लेमन महोत्सव मनाया गया। इसके अलावा मणिपुर के अन्य महोत्सव में संगाई है, सिरीली है, संतरा है, नाटक संकीर्तन है, लाई हरौबा है। ये सभी प्रमुख महोत्सव हैं। सारा का सारा जानकारियां दिया गया है। ये आधे पेज का मैंने लिया हुआ है, ऐसे ही समझ लो पूरा का पूरा साल भर जितना भी महोत्सव है सब आपके लिए कंपाइल किया गया है। तो ये खास बात है इस बुक की, जो कि आपको अमेजन पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश ने लॉन्च करी है? इसको लॉन्च किया चाइना ने। दुनिया में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी लॉन्च किया था, और अब चाइना ने उससे भी तेज चलने वाली हाइड्रोजन से चलने वाली ये ट्रेन लॉन्च कर दिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे इसकी स्पीड होगी 160 किलोमीटर पर आवर। जो जर्मनी में चलती है वो 138 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, जबकि ये उससे भी तेज चलाई गई है। और चाइना ने अनाउंस किया है कि जल्द ही वो ऐसी हजारों ट्रेनें इसी साल शुरू करने जा रही है। तो दुनिया का दूसरा देश और एशिया का पहला देश बन गया है चाइना। अगला, किस कंपनी ने पीएनजी नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया? ये शुरू किया है एनटीपीसी ने। एनटीपीसी बोले तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी एक महारत्न कंपनी है और इसने पीएनजी नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया है। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम्स का, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन इन पीएनजी नेटवर्क। पीएनजी बोले तो पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क। तो पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क में ये बनाया है। कहां पर? कवास में, सूरत में, जो कि पड़ता है गुजरात में। ठीक है, चलो, तो कवास की 1 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना में ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रदान करेगा।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया? तो पश्चिम बंगाल ने इसे शुरू किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है। इसके तहत उन्होंने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम होगा दीदी के दूत। ये बेसिकली अपनी पार्टी के लिए लॉन्च किए हुए हैं। पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे वो उस एप्लीकेशन से जुड़ेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन आएगा ऊपर से उनका वो संचालन करेंगे। ठीक है, अगला, किस राज्य में इमोइनु इरप्पा महोत्सव मनाया गया? तो ये भी मनाया गया मणिपुर में। मणिपुर में कई महोत्सव इस बार मनाए गए, लेकिन ये पहली बार मनाया गया। फर्स्ट इमोइनु फिश फेस्टिवल इनॉग्रेटेड इन इम्फाल। मणिपुर की राजधानी होती है इम्फाल। ठीक है, तो ये मछली महोत्सव था, एक प्रकार से कहें फिश फेस्टिवल था। मणिपुर के और महोत्सव के बारे में जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, बहुत सारे महोत्सव हैं, ठीक है, जिनको आपको याद रखना है। उड़ीसा ने किस मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता? तो उड़ीसा का जागा मिशन, ये बहुत ही पॉपुलर मिशन है दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर अभियान है, योजना है, जो भी कह लो आप। इसने अभी वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता हुआ है। यहां पर देख पाओगे द प्रिंट का आर्टिकल, ओडिशा विंस वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर द जागा मिशन। ये एक्चुअली में यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम में एक संगठन है वर्ल्ड हैबिटेट, उसके द्वारा ये दिया जाता है। तो उड़ीसा जो है ये 2023 तक एक घोषणा किया था कि इसका लक्ष्य है कि झुग्गी मुक्त हो जाए, और झुग्गी मुक्त होने के लिए इसने ये जागा मिशन शुरू किया था, और इसी जागा मिशन के तहत इसे अवार्ड दिया गया है। अगर 2023 के अंत तक झुग्गी मुक्त हो जाता है उड़ीसा, तो ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा। अगला, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो वो बन गई दोस्तों कैप्टन शिवा चौहान। ये पहली महिला अधिकारी हैं जो इतनी ज्यादा हाइट पर जाकर के, सियाचिन ग्लेशियर पर जाकर के ये वहां पर नियुक्त होंगी, कैप्टन शिवा चौहान। ओके, तो ये सियाचिन जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है, वहां पर तैनात होंगी। इससे पहले भारतीय सेना के अन्य अधिकारियों के साथ इन्होंने अच्छी खासी ट्रेनिंग भी ली हुई है। अगला, विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहां शुरू किया गया? यह शुरू हुआ है केरल में। विश्व का पहला है और ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि म्यूजियम होगा। ठीक है, ये बेसिकली जो इतिहास है केरल का उसको दर्शाएगा। पांडुलिपि, त्रावणकोर, ये सभी इतिहास। त्रावणकोर ये पहला साम्राज्य था जिसने यूरोपियन शक्तियों को सबसे पहले हराया था। एशिया में सबसे पहली बार एसी से दांत खट्टे हुए थे यूरोपियन शक्तियों के। तिरुवनंतपुरम केरल में इसका म्यूजियम खोला गया है। मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके की उपयोग को मंजूरी किसने दी है? वो दिया है अमेरिका ने। अमेरिका में मधुमक्खियों के लिए एक टीका खोजा गया है, और एक्चुअली में वहां पर ना मधुमक्खियों से एक रोग फैल रहा था, फुल ब्रेड रोग। तो इससे निपटने के लिए, इससे मौतों को रोकने के लिए इन्होंने एक वैक्सीन लॉन्च की है। तो बैक्टीरियम पेनिबैसिलस जो है, इस लार्वा के कारण ये रोग फैलता है। ये नाम आपसे अगर पूछा जाए तो आप याद रखेंगे, बैक्टीरियम पेनिबैसिलस। ठीक है, तो अमेरिका मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहला टीका मंजूरी दिया है। असम सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? तो असम वैभव इस बार का मिला है डॉक्टर तपन शौकिया जी को। ये हैं डॉक्टर तपन शौकिया, ये असम वैभव पुरस्कार पाए हैं। देखो, जैसे भारत में पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, ऐसे ही पद्म पुरस्कार की ही तर्ज पर असम में भी असम पुरस्कारों की घोषणा हुई, जिसमें असम रत्न भी शामिल है, असम वैभव है, असम सौरव है, असम गौरव है। ठीक है, तो ये सभी पुरस्कार दिए गए, अभी मतलब दिए क्या गए, अनाउंस किए गए। तो असम वैभव दिया जाएगा डॉक्टर तपन शौकिया को कैंसर की देखभाल के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए। असम सौरव पुरस्कार दिया जाएगा 5 लोगों को जिनके नाम यहां पर लिखे गए हैं, और असम गौरव दिया जाएगा 15 प्रतिष्ठित हस्तियों को। क्लियर? असम सरकार के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अब ये तो थे टॉप 30 क्वेश्चंस 1 से 7 तारीख तक के। आपने आई होप रिवीजन अच्छे से किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कीजिए, और इसकी क्विज और भी डेली करंट अफेयर की क्विज और पीडीएफ आपको मिलती रहेगी एमसीटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, अच्छा हाँ, पीडीएफ जो है ये करंट अफेयर की जो वीकली वाली है, इसकी टेलीग्राम पर भी भेज दी जाएगी। और अगर मान लो वहां से एप्लीकेशन ढूंढने में प्रॉब्लम आती है तो जस्ट आपको इसी इमेज पर क्लिक करना है, तुरंत ही आप एप्लीकेशन पर पहुंच जाओगे। ठीक है ना? चलो, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, ऑनलाइनर वगैरह भी भेजा जाता रहता है, और भी बहुत सारे पीडीएफ और अपडेट्स भेजे जाते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।